बिहार में एक गुरुकुल मतलब एक ऐसी जगह जिसे हम भरोसे और सीखने का मंदिर मानते हैं ना। पर क्या हो जब वही जगह एक ऐसे खौफनाक जुर्म की गवाह बन जाए जिसके बारे में सोचकर भी सच में रूह कांप जाती है। और यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब स्कूल जैसी जगह ही महफूज ना रहें तो फिर कहां जाएं। ये सवाल इस पूरी कहानी के बिल्कुल केंद्र में है। और आज हम इसी भयानक सच्चाई को समझने की कोशिश करेंगे। आप जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 1 अप्रैल को एक 5 साल के बच्चे का गुरुकुल में एडमिशन होता है और ठीक सिर्फ 5 दिन बाद 6 अप्रैल को उसी हॉस्टल में उसकी लाश मिलती है, बेरहमी से हत्या की हुई। सिर्फ 5 दिन। ये छोटी सी टाइमलाइन ही ना इस पूरे त्रासदिया की भयावहता बताने के लिए काफी है। तो चलिए अब सीधे उस पल पर चलते हैं जब इस खौफनाक जुर्म का पता चला। सुबह सुबह का वक्त था। हॉस्टल के जो संचालक थे वो अपने रोज के राउंड पर थे। तभी उन्हें एक कमरे से किसी के कराहने की धीमी सी आवाज सुनाई दी। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो अंदर जो मंजर था वो वाकई दिल दहला देने वाला था। और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसने इस हमले की पूरी क्रूरता को सबके सामने लाकर रख दिया। पता चला कि यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, बच्चे के साथ रेप और अप्राकृतिक यौनाचार हुआ था। उसका गला रेता गया था, गुप्तांगों को क्षत विक्षत कर दिया गया था, शरीर पर चाकू के कई घाव थे और पूरे शरीर पर दांतों से काटने के निशान भी। मतलब ये नफरत और वहशीपन की इंतहा थी। तो इतनी भयानक घटना के बाद पुलिस की जांच शुरू हुई, लेकिन शुरू में ही ऐसा लगा कि यह जांच एक अंधी गली में पहुंच गई है। शक तो था पर गलत इंसान पर, और मौके पर कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था। अब देखिए, जब कोई और सुराग हाथ नहीं लगा तो पुलिस ने सबसे पहले स्कूल के डायरेक्टर को ही गिरफ्तार कर लिया। जाहिर है वो उस जगह के इंचार्ज थे, तो बच्चे की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी तो उन्हीं की थी। और जो सबसे हैरान करने वाली बात थी वो था क्राइम सीन। जिस कमरे में बच्चे की लाश मिली वो कमरा अजीब तरह से साफ था। बस जमीन पर खून का एक तालाब और उसके अलावा कुछ भी नहीं। इस एक बात ने जांच करने वालों को और भी उलझा दिया। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने बहुत होशियारी से सारे सबूत मिटाने की कोशिश की हो। लेकिन इस केस में एक बड़ा मोड़ तब आया जब फोरेंसिक टीम ने अपनी जांच शुरू की। उनके बारीकी से किए गए काम ने एक ऐसे राज से पर्दा उठाया जो पास के ही एक बाथरूम में छिपा हुआ था। हुआ यह कि फोरेंसिक टीम को उस बाथरूम में खून के बहुत हल्के निशान मिले। उन निशानों का पीछा करते करते वो सिंक तक पहुंचे और फिर सिंक से जुड़े ड्रेन पाइप तक, और वहां उन्हें इंसान के मांस के टुकड़े बरामद हुए। अब जाकर असली क्राइम सीन सामने आया था। और यहीं से कहानी उस सबसे चौंकाने वाले खुलासे की तरफ बढ़ती है जहां असली कातिल का चेहरा सामने आता है। एक ऐसा चेहरा जो अब तक सबकी नजरों के ठीक सामने था पर कोई उसे देख नहीं पाया। जरा सोचिए, एक तरफ था स्कूल का डायरेक्टर जो ऑफिशियल सस्पेक्ट था, गिरफ्तार था और उससे पूछताछ चल रही थी, और दूसरी तरफ था एक सिक्योरिटी गार्ड जो पुलिस का मददगार बना हुआ था। वो पुलिस को जांच में पूरी मदद कर रहा था और बहुत बहुत ज्यादा चिंतित होने का नाटक भी कर रहा था। और सच ये था कि जो मददगार था वही कातिल था। हाँ, वही सिक्योरिटी गार्ड मुकेश जो पुलिस की मदद कर रहा था, वही इस घिनौने जुर्म का असली मुजरिम निकला। तो जब उसे गिरफ्तार किया गया और उसने अपना मुंह खोला तो जो कहानी सामने आई वो बदले, गुस्से और एक बीमार मानसिकता की कहानी थी। एक ऐसी कहानी जिसने इस जघन्य अपराध को जन्म दिया। उसने बताया कि उसके 2 मकसद थे। पहला, बदला स्कूल के डायरेक्टर से क्योंकि उसने उसे सबके सामने डांटा था, उसकी बेइज्जती की थी। और दूसरा, गुस्सा उन बड़े छात्रों पर जो उसे लगातार नपुंसक कहकर चिढ़ाते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। तो उसने स्कूल की इज्जत बर्बाद करने और इन बच्चों को सजा देने का फैसला किया। और अपने इस बदले और गुस्से की आग में उसने निशाना बनाया उस 5 साल के बच्चे को। क्यों? क्योंकि वो सबसे कमजोर और सबसे आसान निशाना था। उसने अपनी सारी कुंठा उस सबसे मासूम और बेबस इंसान पर निकाल दी जिसे वो ढूंढ सकता था। एक ऐसा बच्चा जिसका उसकी नफरत की वजहों से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। तो कातिल तो पकड़ा गया, लेकिन इस केस का अंत सिर्फ एक अपराधी की गिरफ्तारी पर नहीं हो जाता। ये अपने पीछे समाज और हमारे न्याय के सिस्टम के लिए कई गहरे सवाल छोड़ जाता है। मौके पर ही मौजूद एक शख्स ने एक बहुत गहरी बात कही थी। उसने कहा, पूरा समाज दोषी है। और ये बात इस जुर्म को सिर्फ एक व्यक्ति के अपराध से कहीं ऊपर ले जाती है और इसे एक सामूहिक जिम्मेदारी का सवाल बना देती है।
और जांचकर्ताओं ने एक और बहुत चिंताजनक बात नोट की कि कातिल को कानून का कोई डर नहीं था। उसे यकीन था कि वो बच जाएगा। सोचिए, उसका बेखौफ रवैया इस बड़ी समस्या की ओर इशारा करता है कि शायद अपराधियों के मन से पुलिस और कानून का डर खत्म हो रहा है। वो इतना बड़ा जुर्म करने के बाद भी पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर घूम रहा था। तो कातिल तो पकड़ा गया, उससे शायद सजा भी मिल जाएगी। पर यह पूरी कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या हमारे बच्चे अब ज्यादा महफूज हैं? जिन संस्थानों पर, जिन स्कूलों पर हम इतना भरोसा करते हैं, उनमें बच्चों की सुरक्षा को लेकर जो सवाल खड़े हुए हैं, उनका जवाब आखिर कौन देगा?